Good morning class. Today we'll start with the neo-determinism or stop and go determinism. तो ये एक न्यू पैराडिम है जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बाद पॉसिबिलिज्म आया था और देन न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, अभी रिसेंट में इसी की बात होती है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इसका अनदर नेम है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखो, फर्स्ट में जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, इसमें 3 आइडियोलॉजी है। फर्स्ट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, सेकंड इज पॉसिबिलिज्म एंड थर्ड अभी जो बात करें न्यू डिटर्मिनिज्म। जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है ये बहुत ही लॉन्ग टाइम फेज है। मतलब हम इसमें प्रिमिटिव मैन की स्टडी करते हैं। प्रिमिटिव मैन कब से स्टार्ट होता है? बहुत पुराना है। लाइक हम बहुत ही इतना टाइम फेज BCE, ठीक है, से लेकर के और ये वाला टाइम फेज तक हम आ जाते हैं। मतलब ये टाइम फेज इतना एग्जैक्ट भी नहीं होगा, मतलब एक आइडिया है जो आपको दे रहा हूँ प्रिमिटिव मैन का। तो यहाँ पे हम 3 स्टेज थे इसकी हिस्ट्री के अंदर जो रीड करते थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बिल्कुल एब्सेंट थी, तो यहाँ पे जो मैन था वो अडेप्टेड था एनवायरनमेंट से, उससे डरता था और उसकी वर्शिप करता था। इस टाइम फेज के अंदर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंदर ये फेज़ हमने देख लिया। तो ये सारा इस, ठीक है, ये फेज़ था इसका। अब पॉइंट ये आता है कि यहाँ से क्या ऐसा होता है कि नया जो टाइम फेज स्टार्ट होता है वो होता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एक स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस होता है। कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर 1698 के अंदर वो इनोवेशन होती है और 1750 के आते आते बहुत इनोवेशन आ जाती है उसके अंदर। तो एक नया जो सोसाइटी में एक नई थिंकिंग आती है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी आते ही बहुत सारा चेंज लेके आती है कल्चर में, सोसाइटी के अंदर। वहाँ का समाज बिल्कुल चेंज हो रहा होता है। लोग बहुत सारे व्यापारी बन जाते हैं बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं या कोई परचेज कर रहा होता है। पूरा सोसाइटी के अंदर टेक्नोलॉजी रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन शेपिंग द सोसाइटी। बिकॉज एक नया जो वर्ग अभी यहाँ पे क्लास पैदा होती है वो होती है कॉमर्शियल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब तुमने एक चीज़ और नोटिस करना, ये वाला जो पैराडाइम था, पहले तो अभी यहीं पे डाइकोटमी चल रही थी, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज़ बेटर और पॉसिबिलिज्म इज़ बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स अपने पॉइंट रखते हैं। डाइकोटमी वही तो होती है, कन्फ्लिक्ट, रिजर्वेशन किसको दें किसको नहीं दें। तो यहाँ पे जो इनमें जो रोल ज़्यादा प्ले करते हैं वो बोलते हैं कि एक तो इसमें रेटजल का नाम आता है, एक का नाम है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट और तीसरे का कार्ल रिटर। तो इन्होंने एनवायरमेंटल मतलब डिटर्मिनिज्म पे अपनी थ्योरी दी है। ये ही नहीं है, इनके अलावा और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, लेकिन इनका नाम ज़्यादा इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के अंदर। अब देखो, एक पैराडाइम शिफ्ट होती है। मतलब पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम होता है एक वे ऑफ थिंकिंग। इस टाइम पीरियड में लोगों की क्या थिंकिंग थी, मतलब ठीक है, वे किस तरह से लोग सोचते थे नेचर के बारे में, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते थे। अब एक नया पैराडाइम स्टार्ट होता है जिसका नाम है पॉसिबिलिज्म, ठीक है। टेक्नोलॉजी के आते ही एक नया जो पैराडाइम का नाम क्या हुआ, यहाँ पे पॉसिबिलिज्म इसका नाम आ गया, ठीक है। कुछ भी कर सकता है मैन, कुछ भी पॉसिबल है अर्थ पे। बेसिकली यही बहुत ज़्यादा फ्री है मैन हैज़ एब्सोल्यूट फ्रीडम, कुछ भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लाइक अंबानी जी के टॉप फ्लोर पे पार्क है, बुर्ज अल अरब जो होटल है, वहाँ पे कितना फ्लोर है, वहाँ पे टॉप पे उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, उसकी शायद माउंट एवरेस्ट के आसपास इतना ऊंचा उसने बना रखा है। तो अभी हमारा पैराडिम, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पे। और अभी यहाँ पे एक नया जो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा वो भी इसी कारण होगा क्योंकि यहाँ पे सब ये जो टेक्नोलॉजी है हमारा एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर देंगी। आप लैंड से लेके यहाँ पे लिथोस्फीयर से लेके एटमॉस्फेयर तक सारा एकदम बायोस्फीयर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिकॉज मतलब आज देख लो ना, कोरोना का फेज चल रहा है, फीवर भी आते हैं, ये बहुत कितना डिजीज़ है, कितना किसी का नाम ले लो, यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड आती है, ठीक है। कुछ आइलैंड हैं जो सबमर्ज होते जा रहे हैं, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी का ही कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस था। अब टेक्नोलॉजी क्या करती है, कल्चर को भी बहुत ज़्यादा सेव करती है, वहाँ की सोसाइटी को सेव करती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे ऐड आती है ना टेलीविज़न में, सलमान खान जी आते हैं, कभी कोई आता है, तो इस सोसाइटी को सेव करते हैं, उनके वे ऑफ थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये वाला जो
ये जो आया था यहाँ पे पॉसिबिलिज्म जो 1750 में, इसका जो आसपास के एरिया में स्प्रेड होना शुरू हो गया टेक्नोलॉजी, यूरोप में स्प्रेड हुआ, इंडस्ट्री यूरोप में फैलने लगी, अमेरिका जो कॉलोनी था ब्रिटेन का, ठीक है, वहाँ पे यूएस में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस आ गए सोसाइटी में। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्पोर्ट्स जो मैन की कैपेबिलिटी है वहाँ के फिजिकल रिसोर्स को यूटिलाइजेशन की, वो कहाँ पे, उसके कल्चर पे भी डिपेंड करती है, वो कितना डेवलप है, कितना एडवांस है। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, यहाँ पे एक ट्राइब्स रहती है, ये जब तक यहाँ पे पास नहीं होगा ना, ये उधर नहीं जाके वहाँ के लोगों को इंटरेक्ट नहीं कर सकती। दूसरा जो मैन है, जो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर यूज़ करता है, वो अर्थ के कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक ईजिली पास कर सकता है, मतलब उसका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। अब सपोज करो कि किसी एरिया में कोल प्रेजेंट है, कोल का एग्जांपल ले लो। देखो हमारा जो अफ्रीका है, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, वहाँ पे कोई भी एग्जांपल उठा लो, चाहे वहाँ पे एक DRC एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है, ठीक है, तो वो अपने रिसोर्स का यूज़ नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही कम है। और दूसरा एक कंट्री है यहाँ पे जापान, इसके पास इतने रिसोर्स नहीं है पर ये बहुत एडवांस है, इसका कल्चर ही बहुत एडवांस है, ठीक है, एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इनके लिए एजुकेशन कुछ है ही नहीं ट्राइबल्स के लिए, ये हैंड टू माउथ है, जब बेयरली सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे अब जैसा कल्चर होगा वैसे ही टेक्नोलॉजी होगी और वैसा ही उनका फिर इंटरेक्शन होगा, यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का उसी लेवल पे कर पाएंगे। तो फिर अब ये पॉइंट कवर करके हम आ जाते हैं आगे आज वाले पॉइंट पे, न्यू डिटर्मिनिज्म। ये क्या करता है न्यू डिटर्मिनिज्म, देख पा रहे हो? हाँ, न्यू डिटर्मिनिज्म क्या कहता है, ये जो थ्योरी है ये रिसेंट है ओरिजिन में, ग्रिफिन टेलर्स ने ये दी थी, ग्रिफिन टेलर यहीं पे थे, ये रहे ग्रिफिन टेलर। मिडिल पाथ ये कहता है कि भाई ना तो बिल्कुल आप एक्सट्रीमली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट हो जाओ कि आप ट्राइबल्स की तरह लाइफ जियो, ना बिल्कुल ऐसे ही एब्सोल्यूट फ्रीडम मान लो, ठीक है, कि भाई तुम एकदम भगवान बन गए हो, मतलब ये बैलेंस है दोनों में, ठीक है। ये यहाँ पे जो इसमें और इसमें बैलेंस है, मतलब आप नेचर का इस तरह से यूज़ करो कि वो डिस्ट्रॉय ना हो। अगर आप मतलब ये बेसिकली बात करते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की। स्टॉप मतलब आप नेचर को हील अप करने का टाइम दो, बिकॉज आपने बहुत टाइम तक आपने पॉसिबिलिज्म जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया एक टाइम में, यूरोपियन कंट्रीज़ थे जो डेवलप का वर्ल्ड है उसने डिस्ट्रॉय किया है नेचर को, उसको हील अप करने का टाइम दो। आप 1 साल 2 साल ब्रेक लो, नेचर हील अप करेगा, फिर आपको सिग्नल मिलेंगे। ये 3 लाइट की बात करता है। रेड लाइट का मतलब स्टॉप, मतलब अभी नेचर किस पे है, एकदम रेड जोन, बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल हो चुका है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नेचर बाउंस बैक कर सकता है, तो आप स्टॉप कर दो अभी डेवलपमेंट को। फिर एम्बर लाइट, जब आपको लगे कि हाँ अभी शुरुआत करने का टाइम है, तो एम्बर लाइट, फिर आप डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट करो, आपकी इंडस्ट्री जो चल रही है। फिर आप ग्रीन लाइट पे, ठीक है, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे प्रिपेयर करो एम्बर लाइट पे, और ग्रीन लाइट पे आप स्टार्ट कर सकते हो अपने काम को। तो ये अपनी एक थ्योरी इस तरह से देता है कि जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेड लाइट स्टॉप, ठीक है, एम्बर लाइट प्रिपेयर और ग्रीन लाइट गो। ये क्वेश्चन आ सकता है ये क्या इंडिकेट करती हैं लाइट्स। अब ठीक है, ये वाला कंसेप्ट बोलता है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी लाइक हैंड टू माउथ है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बिल्कुल एब्सेंट है, लेकिन आप उस पर भी मत जाओ और ना बिल्कुल ऐसे बोलो कि यू आर द गॉड, ठीक है। मतलब आपने क्या करा, टेहरी पे डैम बना दिया, पर वो कैसी जोन है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है, बिकॉज वहाँ पे जो इंडियन प्लेट है वो किससे टकराई थी, यूरेशियन प्लेट से। तो अभी भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है तो वहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसा भी ना करो, अगर वहाँ पे अगर नेचर ने कुछ ऐसा किया तो पूरा का पूरा सोसाइटी वहाँ का बह करके नीचे प्लेन में आ जाएगा। डैम बहुत ही हैवी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो आप बैलेंस बना के रखो, ना तो बिल्कुल गॉड बनो और ना बिल्कुल ट्राइबल्स बनो। तो इस तरह से ये ऐसी बात कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है, ये दोनों जो डाइकोटमी है, पॉसिबिलिज्म और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दोनों को नलीफाई करता है और बीच का पाथ लेने की बात करता है, लाइक बैलेंस बिटवीन द टू। लाइक ये थर्ड जो आइडियोलॉजी आ रखी है, ये नया पैराडिम शिफ्ट है। पहले बिल्कुल प्रिमिटिव, देन बिल्कुल एडवांस, एंड नाउ भी बीच का पाथ है। तो नेक्स्ट आप देखोगे इस नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। इसमें आपको रीड करना है इकोलॉजी नीड्स क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है, ये चीज़ें
आप ये वाली बुक थोड़े से रेफ़र करें ना, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये होता क्या है इकोसिस्टम। वहीं पे इकोलॉजिकल नीश आएगी, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट जो वहाँ की स्पीशीज़ होगी आसपास के एरिया से इंटरेक्ट करेगी, वही उसका नीश होगा, हैबिटेट होगा। ये वाला पार्ट भी रीड कर लेना एक बार। और ये आपने देख ही लिया था कि कौन से नेचुरल और ह्यूमन मेड फैक्टर होते हैं, ठीक है। किस तरह से वो आप इसमें इंटरेक्ट करके एक नया सोसाइटी क्रिएट करते हैं, कल्चर क्रिएट करते हैं, बिकॉज मैन कैन क्रिएट दिस थिंग, और एक कल्चर का एक नया चेंज आता है। सी इंडस्ट्रीज, रोड्स,